दोस्तों आज हम देखेंगे जय जवान विद सैफ अली खान भाई। ये एक्टर इंडिया का रेस में जो नहीं दिखा था, रेस मूवी में वही है हाँ भाई। अब देखते हैं, आजादी के बारे में बता रहा है, ये कोई प्ले करे। हाँ यार, प्ले कर। और जिस जमीन पर मैं खड़ी हूँ, ये गेटवे ऑफ कश्मीर, भारत के नक्शे पर उरी, जो साहस, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। पाकिस्तान के साथ जो 4 युद्ध हुए हैं, उन 4 युद्धों में इस जमीन का अपना एक अलग महत्व है। और इसीलिए हमें लगा, क्योंकि यहाँ पर जवानों की अग्नि परीक्षा भी होती है, विजय का जश्न भी होता है, तो आजादी के जश्न को मनाने के लिए इससे बेहतर जगह और इससे बेहतर साथ क्या हो सकता है। तो आज जवानों के बीच हमारे साथ पटौदी के नवाब हैं, दिलों के सरताज हैं और सिनेमा की दुनिया के सुपरस्टार हैं, सैफ अली खान। मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार मीनाक्षी जी, नमस्ते, थैंक यू। वेलकम। नो नवाब प्लीज, सिंपली एन एक्टर। चलिए, लेकिन आज रील की दुनिया से आगे निकलकर रियल लाइफ में आप पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं, जहाँ से हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। मैंने फिल्में की हैं, पास में हमने एलओसी, कारगिल की फिल्म भी की थी और बॉर्डर के काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन इतना करीब कभी नहीं। आज का दिन सैफ अली खान से आगे निकलकर जवान बनकर दिखाएंगे। करेक्ट। तैयार हैं आप? जय जवान। आइए बढ़ते आगे। पाकिस्तान। आइए, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पर आपको लेकर आए हैं जी। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामने हमें जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो इस जगह की सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करता है और यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं वो बताता है। हमारे सामने पाकिस्तान की पोस्ट है। जी ज़रूर। अभी आप एक व्यू पॉइंट पे खड़े हैं और जिस लोकेशन पे आप अभी खड़े हैं, हम तीनों साइड में पीओके से घिरे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप सामने देखेंगे तो आपको हर चट्टान पर एनिमी की पोस्ट दिखेगी, बेस पर पोस्ट दिखेगी। They can also see us करेक्ट, right now. प्रेजेंटली, यस, इन रियल टाइम। अच्छा, क्योंकि उरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है पाकिस्तान का। तो जो भी हमारे वॉर्स हुए उस हर वक्त में ये बहुत सेंसिटिव रहा। और अभी जो आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम? तो अगर हम इसको हिस्टोरिकली जोड़ें तो ये पूरा झेलम वैली जो अगर हमें नीचे दिख रहा है, ये झेलम वैली का अगर आप इंस्टेंस लें तो पुराने टाइम से ही जब हम बोलते थे झेलम वैली कार्ट रोड या फिर सिल्क रूट, यही वो रूट है जो श्रीनगर को कनेक्ट करता था मुजफ्फराबाद, फिर इस्लामाबाद और फर्दर टू सेंट्रल एशिया। सो सारा ट्रेड इसी रूट से होता था। इसकी खास बात यह है कि ये विंटर्स के टाइम भी कट ऑफ कभी नहीं हुआ था। तो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस ये रूट हमेशा ओपन रहा था। ये लास्ट में एक लाइन ऑफ डिफेंस बन गया था, जिसको अभी हम एलसी के नाम से या एलओसी के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पिछले साल यहाँ पे काफ़ी शेलिंग हुआ था, बट अगर मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दूँ डिफरेंस बिटवीन हमारी आर्मी और उनकी आर्मी, तो हमारी आर्मी ने कभी भी किसी सिविलियन एरिया पर एक भी बम नहीं गिराया। हालांकि हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे, बट उन्होंने ये नहीं किया। हमारे काफ़ी गाँव में बहुत भारी मात्रा पे नुकसान हुआ था। तो पीओके इस बार्ब वायर की उस तरफ से शुरू होता है जी। तो नाला एक सिधाई बना रहा है, तो नाला नीचे के इस तरफ भी पीओके, नाले की इस तरफ हम हैं और दूसरी तरफ पीओके सारा। आपको जो गांव सामने सारे दिख रहे हैं और जो रिज लाइंस दिख रही हैं वो सब पीओके हैं। You explain so nicely and you're so clever, यार। Brilliant. So nice. आपने बंकर देख लिया, बंकर के अंदर जिंदगी क्या है और कैसे दुश्मन पर नजर रखनी है। लेकिन ये देखिए, अपना में लाइव पेट्रोलिंग जो रूटीन प्रोसेस और रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है मेरे ख्याल से। और ये नदी से है
ये पूरा फेंस से, तो बेसिकली दो पोस्ट के बीच में अगर हमें फेंस को डोमिनेट करना है तो हम उसको पेट्रोलिंग से करते हैं। और एक सवाल आपने मेरे से ऊपर भी पूछा था कि ख़राब मौसम के टाइम पे हम कैसे फेंस की निगरानी करेंगे या देखेंगे या सर्विलेंस डिवाइस से। तो पेट्रोल आपके सामने लाइट जो चल रही है ये फेंस की निगरानी करती है, कोई भी दुश्मन दिखने पे ये फायर करेगी या फिर चेक करेगी कि फेंस इंटैक्ट है या कोई घुसपैठ हुई तो नहीं। हम लोग अपने घर में तो रेस्ट ले सकते हैं, बट पेट्रोल्स कभी भी ख़राब मौसम के टाइम कभी रुकती नहीं है। तो आपने भी LOC शूट की थी उस टाइम पर, क्या आपने भी ऐसे ही पेट्रोलिंग करने की कोशिश की थी? थोड़ी पेट्रोलिंग की और हमें थोड़ा एक्शन करना पड़ा, भाग दौड़ करनी पड़ी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का स्ट्रेस था ना, बिकॉज इट्स क्वाइट हाई अप। कैप्टन अनुज नैयर का किरदार आपने दैट्स राइट मैम, वेल रिमेंबर्ड। तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है आर्मी में जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नाम, नमक और निशान। आपने इसको बहुत जगह लिखा हुआ भी देखा होगा। अगर इसका आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो नाम हमारे पलटन का नाम, नमक हमारे देश का नमक और निशान हमारा झंडा जो आपने ऊपर देखा या तिरंगा। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें मोटिवेट करके इन सोल्जर्स को अभी भी चलने के लिए इस हार्ड टेरेन में और इस डिफिकल्ट टाइम में भी ये पेट्रोलिंग करते रहते हैं। शाबाश, जय हिंद, जय जवान। जय हिंद, जय जवान। फॉरवर्ड पोस्ट में अभी तक जितना समय हमें मिला, मेरी नजर कुक हाउस पर आकर टिक गई है। पेट पूजा कमाते हैं यहाँ पे। I could eat. आप तैयार है आपके लिए? अरे क्या After you. वाह, क्या बात है, एकदम बिल्कुल एक छोटे से सेटअप में सारे जरूरत के सामान मौजूद हैं यहाँ पर। एक्चुअली खाना बनाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी आग की जरूरत होती है। हम तो सुपर शेफ से बात कर रहे हैं। हाँ। आपको कैसे मालूम? सुपर शेफ तो नहीं, लेकिन हम भी किचन में काफी टाइम स्पेंड करते हैं घर पे। आई डोंट माइंड, अगर आप मुझे कुछ सिखा दें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। पूरी बनाई है आपने? हमने एक्चुअली नहीं बनाई। चलिए आज फिर आपकी टास्क है। कैसे करना है भाई? फिर जाते हैं तो आपको ऑलवेज सुखा कर रखना पड़ेगा। आपको पैनकेक्स बनाने की फीलिंग तो नहीं आ रही है? यार थोड़ा बड़ा हो गया। तिकोना पराठा। So this is very nice, Meenakshi. Let me see once I'm taking this. Yeah, take this. It's very good. You're doing well. I like that. देखिए कैमरे पर टीवी जो गोल राउंड बनाया है। This is mine. ये मेरा टास्क। No, my God. You fixed this one also. Yes. Meenakshi, well done. Wow. Let's have a जिस puri बात today. का मैं जिक्र कर रही थी कि जितना इम्पोर्टेंट पूरी का बेलना, उसका तले जाना है, उतना इम्पोर्टेंट है गरम गरम पूरी को खिलाया जाना है। ठंडी पूरी में बात नहीं, मजा नहीं। Thank you. That's nice. क्या हो रहा है? खाना बनाना है काम है, खाना खिलाना भी है। After serving, ये नीचे पे मैंने बनाया है। अच्छा आप बस ये बताइए, पहचान कर किसने बनाया है? एक मैंने बनाया है, एक सर ने बनाई है। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, किसने कौन सी बनाई है? ये वाली सर ने बनाई है। ये वो क्या बोलते हैं इसको, ये वो गलत प्रोफाइलिंग वाली बात हो गई। आपको लगा मैडम अच्छी पूरी, बट आप करेक्ट हो। आप खाना नहीं खाइए प्लीज। हम भी खा रहे हैं बिल्कुल, आपके लिए भोजन का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर है। और दाल एंड राइस। तो आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। वो तो हम भी हैं थोड़े बहुत। हम भी हैं थोड़े बहुत। मैम एक्चुअल में हम तो इधर बॉर्डर एरिया पे रहते हैं। आपकी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आओगे तो आपको इधर कैसा लग रहा है? इधर आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है? कैसा माहौल है? क्या लग रहा है? मैं अगर एक बात बोलूँ तो घर में हम लोग आर्मी की बातें, दफ्तर में आर्मी से रिलेटेड कई बार शूट्स होते हैं, खबरें आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसको इतने नज़दीक से जब देख रहे हैं ना तो सरियल जिसको बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा है इस बात के लिए कि ऐसी कंडीशंस में आपको दिन रात जज्बे के साथ जुड़े रहना है। और हमारे बच्चे भी हैं, वो पूछते हैं कि दुनिया में इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं इस टाइम पे, यू नो, और ख़तरा भी उन्हें लगता है। वो पूछते हैं कि हमें कौन देख रहा है और क्या होगा,
और सिचुएशन बढ़ेगा तो नहीं, तो जब हम बोलते हैं कि नहीं हमें आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो भी आपको सलाम भेजते हैं और हम वी आर ऑल वेरी प्राउड। चलिए खाना हो गया, जी, खाना हो गया। अब अपने सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आके इतनी हजम प्यारी करते बातें हैं। आप सबके साथ में हुई। यू एंजॉय द सो कॉन्वर्सेशन। नाइस, सो नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलिए, लेकिन अभी आज के दिन में हमारे कुछ और प्लान हैं आपकी बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी, तो अब उस वक्त को आगे बढ़ाते हैं। यस, सैफ, अब आपको हम लेकर चल रहे हैं अमुन सेतु की तरफ, जी। लेकिन इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ से मुजफ्फराबाद 50 किलोमीटर और इस्लामाबाद 200 किलोमीटर, लेकिन इस जगह तक आम टूरिस्ट भी आ सकते हैं। हम भी इस वक्त आपको लेकर जा रहे हैं झेलम के ऊपर बना हुआ इस्लामाबाद भी आ अमुन जाओ। सेतु, लेकिन तैयार किया गया ताकि झेलम भी नजदीक उस है। तरफ और इस तरफ लोगों की एक स्मूथ आवाजाही जो है, क्योंकि यहाँ से बस भी गुजरा करती थी, लेकिन 2019 के पुलवामा हमले के बाद जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को में उतार चढ़ाव आया और सब चीज़ें हुई, उसके बाद से ये बंद है। लेकिन अभी भी हमें टूरिस्ट आ जिस सड़क से आ रहे थे, यस आई थिंक टूरिस्ट को भी हम इंडियंस को दिखाना ज़रूरी है कि जी। दी आर्मी वी आर सेफ। कमान अमन सेतु में कहाँ तक जा सकते हैं लोग? बस ये दिस इज द लास्ट पॉइंट। जो जब हम कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो लास्ट पॉइंट एक अमान अमन सेतु गेट होता है। इसके बाद जो का ब्रिज है जो आप सामने देख रहे हैं, ये 2005 में एक रिकॉर्ड टाइम 6 घंटे में बिल्ड किया गया था। ये पूरा Wow. ब्रिज इंडियन आर्मी की इंजीनियर रेजिमेंट ने बिल्ड किया हुआ है। 6 घंटे में। हाँ जी 6 घंटे में? जी। एंड इसका 2/3 हिस्सा हमारे पास है एंड 1/3 हिस्सा एनिमी के पास है, जो कि पीओके है। अभी आप सामने अपने देख सकते हैं कि एनिमी एनिमी के नहीं है कुछ हम लोग, एनिमी। साथ ही साथ उनके फ्लैग। ये देखो, अगर आप क्लियरली वहाँ जनता सामने है व्यू हमारी। पॉइंट के पास देखेंगे तो आपको 2 डिस्टिंक्ट झंडे दिखेंगे। पहला झंडा आपको पाकिस्तान का झंडा अगर मालूम है वो बाईं तरफ है, और दाहिनी तरफ सफ़ेद धारी और पीले रंग का जो आपको झंडा दिख रहा है वो आज़ाद कश्मीर या पीओके जो हम बोलते हैं उसका झंडा है। इतना करीब कभी इससे पहले आना हुआ है? पहली बार के पास है। वहाँ के वो साइंस भी पढ़ने को मिल रहे हैं। अगर आप वहाँ पे देखिए, दे रिटन कोट्स बाय इकबाल अबाउट जॉइनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, जॉइनिंग अंडर वन, आई थिंक इट्स अ कॉल फॉर ऑल इस्लामिक्स। परवेज साहब, आप हमें एक्सप्लेन करेंगे, बताइए। मैं क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा जो कमांड पोस्ट पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप नोटिस करेंगे कि आप देखेंगे पीओके वाले साइड में उन्होंने बहुत सारे फ्लैक्सेस लगाए हुए हैं। तो स्लाइडली जो आप देखेंगे ग्रीन रूफ बिल्डिंग के स्लाइडली लेफ्ट साइड एक फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, एक हमारे सामने एक ब्रिज के जस्ट अपोजिट लगा हुआ है। तो इन सारे फ्लैक्सेस पे इन्होंने इकबाल की पोएट्री लिखी है, इलामा इकबाल जो पॉइंट है। तो स्लाइडली लेफ्ट साइड जो व्यू पॉइंट का जो फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, अगर मैं वो आपके लिए पढ़ूँ, उसमें इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं, which means कि पाकिस्तान is that light which never ends। and जो दूसरी 2 लाइंस लिखी हुई है, एक हो मुसलमान हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेके तबे काशकार, which means all the Muslim from river Nile in Egypt to Kashgar province in China must come together to protect the holy Kaaba। means they are talking about the unity of the Muslims and the protection of the holy Kaaba where Muslim perform Hajj। and जो हमारे सामने जो आप देखेंगे फ्लैक्स बोर्ड, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ब्रिज के बिल्कुल अपोजिट। इस बोर्ड पे इन्होंने उर्दू और अरबिक का मिक्सचर लिखा हुआ है। 3 लाइन्स लिखी हुई है। तो फर्स्ट लाइन जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सेकंड लाइन इज पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग, which means पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, शाहराग, यस, जुगलर में, जुगलर में। और जो पहली लाइन इन्होंने लिखी हुई है उसका ये मतलब है कि पाकिस्तान came into being as a religious country, जब वो बना वो मजहब के आधार पे बना। एंड सेकंड लाइन इज उसकी रिलेशंस किसी भी कंट्री से या कश्मीर से वो जस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। एंड लास्ट लाइन इज कश्मीर इज द जुगलर मैन ऑफ पाकिस्तान। तो एक इंटरेस्टिंग चीज हमने यहाँ पे की है, इस बोर्ड का हमने रिप्लाई दिया अपने राइट साइड ये फ्लैक्स बोर्ड लगा के, which is मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, that religion don't teach us to hate each other and it also shows the secular nature of our country। एंड हमने उर्दू में लिख रखा है ताकि वो पढ़ सके। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज है फ्लेक्सेस के बारे में, ये वाली फ्लेक्सेस और ये वाली फ्लेक्स इलामा इकबाल, तो रिप्लाई भी हमने उसी पॉइंट पे दिया। तो ये कमान के बारे में काफी इंटरेस्टिंग। इसमें मुझे लगता है एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है कि आपके ये पास जवाब इंडिया का अच्छा नजर तो है, वो लेकिन भी क्या कह रहे नजरिया हैं, है देखने का या नहीं है। और जिन लेखक और जिन शायर के जरिए उन्होंने धर्म के आधार पर एक मैसेजिंग की है,
उन्हीं शायर की लेखनी से हमने पूरा भारत कैसे एकजुट होता है उसका मैसेज यहाँ पर दिया है। हम तो भावनाओं में आ गए ना, इसलिए लिखा है। हमारी लाइन कोई भी धर्म हमारे पास बड़ा जब आप उस वक्त इन वादियों को देख रहे हैं तो आप सोचिए कि इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच इंडियन आर्मी सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है। एक्चुअली मैं यही सोच रहा था कि इंडिया पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप हुआ, सबसे खूबसूरत स्टेडियम बने, शायद सबसे खूबसूरत जो जीते वो कश्मीर ले जाए। एरियाज थोड़ा सेंसिटिव है और इट्स नॉट ओपन टू फुल जान लगा देंगे सालों बाद। इट इज सैड इन अ वे, यू नो। नहीं जीतेंगे लड़ेंगे उधर भाग होने को मैच खत्म। हम या ड्रा करते हुए भी आ सकता। फिर लड़े। कश्मीर तो एक वक्त में फिल्मों की शूटिंग कश्मीर की भी टीम बनाए। मेरी माँ ने भाई कश्मीर को वो जीते। shot so many films, my parents also। उनकी डेब्यू फिल्म कश्मीर की कड़ी Shot in कश्मीर। मैं आपको अब मेरे ख्याल से देश की सबसे पर्पस ड्रिवन व्हीकल जो है और एट द सेम टाइम जहाँ पर सिक्योरिटी और भरोसा ये दोनों साथ साथ चलते हैं उस व्हीकल की तरफ लेकर जा रही हूँ, इंडियन आर्मी का कैस्पर व्हीकल। आर यू रेडी फॉर इट? एब्सोल्युटली। चलिए आपको पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस देने की हमने तैयारी की है इंडियन आर्मी के साथ में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो पहनाए जाएंगे। पूरा शासन बना है। ऑल सेट? यस। चलिए कैस्पर व्हीकल में हम आ गए हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ अंदर बैठकर? वेरी कंफर्टेबल आल्सो इट सीम्स। मतलब मैं टैंक में बैठा हूँ और वो काफी मतलब टाइट था ऑब्वियसली। यहाँ की फीलिंग तो ये आपको मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। कोई अगर एक सिचुएशन में कुछ एक्शन हो रहा हो या जैसे कि हमारे पास कहीं भी कोई फायर आ रहा है हमारे Yes. तो इस पर ट्रांसपोर्ट करते हैं हम। हमारे ऊपर फायर डालेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सेफली वहां तक जाएंगे और उसके ऊपर डायरेक्ट फायर डालेंगे, एक फायर डालकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे सर। आई थिंक एक एक्सपीरियंस हम जरूर उसके ऊपर जाकर भी देखना चाहेंगे अगर आप परमिशन दें हमें तो। यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अच्छा इधर से ओपन कर सकते हैं। ओह वंडरफुल। बाहर का व्यू देखिए। लड़की होशियार है, इसको सब दिखाओ। ग्राउंड जीरो का रियल एक्सपीरियंस है ये कोई शूटिंग नहीं है, ये कोई सेलुलॉइड नहीं है, इट्स रियल एक्सपीरियंस। तो ये सबसे जो डिफिकल्ट टेरेंस है उनमें से जो नॉर्थ कश्मीर में इसका कम है। नॉर्थ कश्मीर इज लाइक द गेटवे ऑफ कश्मीर। Right. All three sides we are surrounded by Pakistan occupied Kashmir, right? Okay, and this one corridor is open into Srinagar. Amazing. सर यहाँ पर हमारा कैस्पर का जो रास्ता है वो शॉर्ट है। यहाँ से हमारी जिप्सी मूव करेंगी और हमारी जो पेट्रोलिंग है वो मूव करेगी। तो यहाँ पर हम अपना कैस्पर रोक देंगे। यहाँ से अभी हम राउंड होते हैं सर। ओके सर। बिल्कुल पहाड़ पर चढ़े। चलिए व्हीकल से उतरने के बाद व्यू तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन मुझे लगता है सर चैलेंजेस भी उतने ही हैं। तो हम बताइए अब अगला स्टेप क्या है यहाँ से आगे? अब यहाँ से हमारा ड्रोन मैन कैमरा वाला यहाँ से पूरा अपना उड़ाएगा ड्रोन और पूरा एरिया सर्च करेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। प्लेटून के अगले स्टेप पर हम चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे जिंदगी के इतने विरोधाभास दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर कि इतनी खूबसूरत जगह है और हम एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन के ग्राउंड जीरो एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं कि आर्मी के ऑपरेशन इस जगह पर कैसे होते हैं, टेररिस्ट को कैसे आपको न्यूट्रलाइज करना है। अभी रिसेंटली क्योंकि सरकार बहुत काम कर रही है इस चीज़ पर कि बॉर्डर टूरिज्म जो है उसको बढ़ाया जाए। बॉर्डर टूरिज्म का पर्पस भी कहीं ना कहीं ये है कि आपको पता हो कि आपके जवान इस तरह की सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। I think इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं ना। This also is part of the thing। जितने गांव हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या है वो? चलिए अब व्हीकल हमारा रुक गया। यहाँ से अब हम ऑन फुट जर्नी आगे बढ़ाएंगे। अब आपकी ट्रैकिंग का टेस्ट होगा यहाँ पर।
चलिए, आप ऑन फुट हम जब पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं सर, यहाँ पर कितना डिफिकल्ट रहता है आप लोगों के लिए पैदल चलते हुए जाना और पूरे इस एरिया को चेक करना? मैम डिफिकल्टी टास्क के ऊपर डिपेंड करती है, हाँ। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो इलाका है इसको हम बहुत ही रेगुलरली हम डोमिनेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता अब हमें हमारे जवानों को उतनी डिफिकल्टी आती है, बिकॉज हम उसके लिए हमेशा ट्रेन करते हैं अपने ट्रेन आप किया को। जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे रेजिडेंशियल भी है, साथ में घर बने हुए हैं, जो मैं देख पा रही हूँ कि पूरा गांव का एक इलाका है और रिमोट एरिया एकदम ये है। ये जो विलेज है ये एलसी के बहुत पास है। जो भी हमारे पेट्रोल जाती हैं उसमें हमें विलेजेस भी मिलते हैं, जंगल के पैचेस भी मिलते हैं, नाले भी मिलते हैं। तो अलग अलग एरिया को हम अलग अलग ड्रिल से सैनिटाइज करते हैं। जैसे हम अभी ऑलमोस्ट रोड पे चल रहे हैं तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर वहाँ पे चेक करना हो और साथ में हमारे साथ हमारा ड्रोन ऑपरेटर, ही इज लाइक ए हॉकाई। ये अभी पूरा जो गांव है मतलब यहाँ पर ये खेती भी हो रही है, लोगों के घर भी है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि क्योंकि बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, हम बहुत रिमोट एरिया में हैं इस वक्त। कितनी नज़दीक है हम बॉर्डर से? आप 1 किलोमीटर लगता है अब में। बहुत अच्छा, करीब आ गया हमारे भाई। तो सर इनफैक्ट बेहतर बता सकते हैं बात को कि जो लोग बॉर्डर डरो नहीं, हम कुछ नहीं करते। they are in fact the first respondents to anything that happens over there. It's really हाँ, of इनको course, देखेंगे क्योंकि तो हमारे वाले भी ले जैसे आएंगे यार, कारगिल शेफ वॉर अली के खान समय आया जो यार, soldiers इसको थे ले वहाँ आओ, पर, ये जिन्होंने दावत सामान ऊपर करेंगे। पहुंचाया, जिन्होंने मदद की और सबसे पहले जिन्होंने आतंकवादियों को वहाँ पर स्पॉट किया था, जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी को बिल्कुल inform मैम, यहाँ के जो लोकल्स हैं गुजर्स भी खेती भी करते हैं, वो इस इलाके में घूमते रहते हैं। उनके रिश्ते फौज के साथ बहुत अच्छे हैं। कुछ भी उनको अटपटा लगता है, सस्पिशियस लगता है, वो तुरंत हमें बताते So हैं। they are like the army behind the army. बिल्कुल, वो हमारे एक्सटेंशन ऑफ हैंड हो गए बेसिकली। एंजॉय कर रहा है, देखिए। Was it fire? Oh, there is fire. Actual operations, we just hear such kind of sound whenever someone fire. Then we have to locate from where that sound is coming to locate the fire. नीचे हो गया, फायर हो They're रहा providing. है, क्या हो गया? No, but whenever happens, this kind of टकरा situation है, happens. take cover. Alright. आप लोग कवर कैसे देते हैं यहाँ पर? नहीं, आपको ना ये हवाई फायरिंग चल रही है, हम यहाँ पे पहले हो फोन गया कर रहे हैं। कि शो को इंटरेस्टिंग साउंड को बना। लोकेट करते हैं किस दिशा से आ रही है और अपनी ट्रेन किसी भी ड्रिल से हम उस एरिया को क्लियर करते हैं और उसको रिप्लाई करते हैं और फिर अपना टास्क को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। Amazing. अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये फेक फायर नहीं, बता रहे ये हैं। अभी जो हमने drill हमारे देखा वाले यहाँ जाग पर, जाएंगे, ये कोई फायर कर रहे रील हैं, से सच कितना में अलग कर रहे हैं। See, that's one thing मैं हमेशा बोलता हूँ फिल्मों में भी रियल गन फायर की जो आवाज़ होती है ना, इतना लाउड, इतना पावरफुल होता है। तो ये हमारी पेट्रोलिंग का आखिरी पॉइंट है सर। ये आखिरी पॉइंट नहीं है, ऐसे शुरू ठीक है। हाँ, एक्चुअली जैसे आप देख सकते हैं आगे टेरेन बहुत मुश्किल है। हमारा पेट्रोल नॉर्मली नाले तक जाता है, आप वो आयरन ब्रिज देख सकते हैं, उसको क्रॉस करके आगे भी जो हमारा डेजिग्नेटेड पोजीशन है वहाँ तक हम पेट्रोल करने जाते यही हैं। ब्रिज का ये डेंगू नाला कर लिया था। हाँ, वेस्ट की तरफ से लगता अभी है ये। लगभग 1 किलोमीटर दूर से पासवर्ड एलसी है, पीओके से नाला है। इस्लामाबाद नाला। One of the most beautiful parts of India, no? तो ये This पटरी look at चला nice picnic बड़े spot. पासवर्ड नहीं है। लेकिन इंसानों के बीच के जो बड़े पहाड़। कंफ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन्स हैं, बॉर्डर्स के जो टेंशन्स हैं, वो सब क्या जमीन पर सिचुएशन क्रिएट कर देती है, ये उसका एक लाइव उदाहरण है। आपको उसमें सुंदरता, प्राकृतिक खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन जो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बॉर्डर की सिचुएशन है, उसमें इस मोड में तो आप कभी यहाँ नहीं आ सकते हैं। और सेना का यहाँ पर होना और एक पूरा एक बहुत इस ज़रूरी है। एरिया को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, वरना श्रीनगर पहुंच जाएंगे भाई अगर आप नहीं थे तो। नहीं पहुंचने देंगे। नहीं, नहीं, कभी बिल्कुल पहुंचने नहीं। देंगे। ये इंडियन आर्मी। आपने यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट एरिया में पेट्रोलिंग का एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन जिन जवानों के साथ हमने पेट्रोलिंग की, वो जवान कैसे तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, वो कैसे, कितनी हार्डशिप्स हैं, मौसम से लेकर फिजिकल फिटनेस से लेकर, इंटरेस्टेड हैं आप ये देखने के लिए? बहुत आप इंटरेस्टेड हूँ इनफैक्ट। ये वो वाली फिटनेस नहीं है जो हम जिम में पसीना बहाते हैं, नहीं। ये अलग तरह की फिटनेस है। तो आपको मैं इस वक्त सीधे वहीं लेकर जा रही हूँ और हमारे साथ सर इस वक्त आ चुके हैं जो हमें इस डेमो Hello, को sir. एक्सप्लेन भी करेंगे। वंडरफुल मीटिंग यू सर। थैंक यू सर।
अभी के हिसाब से साहब हमने ये पिक्चर पेंट किया है कि जनरल एरिया रेंज हाँ। रेंज पे एनिमी के 5 से 6 चलिए, मिलिटेंट बात करते हैं, हाँ। जो कि आके डिफेंस ले चुके हैं। हमारी इंट के मुताबिक हम अभी अपनी जो ग्राउंड सेना है उसको इनिशियल हाइड में रखा हुआ है। उससे पहले हमने दो अपने आर्म्ड व्हीकल जो कि ऑटोमेटिक वेपन से लैस है, पहले हम फर्स्ट अटैक फर्स्ट वे में उनके ऊपर आर्म्ड व्हीकल के साथ करेंगे। वो दुश्मन उसी टाइम पिन डाउन हो जाएगा। राइट। पिन डाउन होने के बाद फिर हम अपनी पैदल सेना को इनिशियल हाइट से निकाल के फॉरवर्ड हाइट 1 फॉरवर्ड हाइट 2 उसके बाद फाइनल असॉल्ट उसका एक डेमो भी आपको दिखाएंगे हम। तो शुरू करें। तो समझौता है थोड़ा जनता को। अब इस पेड़ होने के बाद जो कि हम आर्म्ड व्हीकल थे उन पे अगर अपोजिशन आती भी है तो इन पे फायर का कोई असर हुआ नहीं। दूसरा इतना ज़्यादा शॉक एक्शन उसको दे दिया कि वो भी पिन डाउन हो गया। क्या कुछ फाइल में हम ट्राई कर सकते हैं? जी शेफ सर, आप ट्रेंड हैं बचपन से। बचपन से। चलिए देखते हैं। कस्बा दो कदम लेके आओ। रेडी अप एंड डाउन गेट एंड रोड फायर। जिसका फायर हो जाए दाना हाथ ऊपर। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? That was tiring. Tiring. Tiring, somewhat tiring, but exciting. अभी पता चलता है कि आपने टारगेट्स कितने हिट किए देखना हैं। पड़ेगा। जरूरी तो रिजल्ट जानना लेकिन है। यहाँ से लग रहा था कि एक आध लगे। नहीं टारगेट एरिया में तो है। टारगेट आपने टारगेट तो पकड़ रखा है। 10 और बाकी- कितने नंबर? अभी हिटिंग पे पता चलेगा। अच्छा, वहां जाके चेक करना पड़ेगा कि कितना करीब था टारगेट। गोलियां तो लगी हैं आपकी, चाहे डिस्पर्स हो के लगी हैं। तो जो इस सर्कल में उसका एक पॉइंट है। But still okay, not bad, right? Quite good. I must say to my viewers also, quite good. जवानों की ट्रेनिंग आपने देखी, लेकिन आपको Strong जवान, स्पोर्ट amazing. एक्टिविटी भी देखी जाए। और क्रिकेट तो आपके खून में है। जी, अभी ये मुझे अपने आप को एम्बैरेस करने का फुल चांस है। चलिए, क्रिकेट का फील्ड तैयार है। सैफ सर, Yes. ऑन रिकॉर्ड एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे आर्मी की फील्डिंग सेट है Yes. और सिनेमा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे और मैं तो कह रही हूँ पटौदी खानदान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई धीरे से डालो। एक्शन वाला शराब सच्ची मैंने भी बेला मारता है भाई। खिलाड़ी इंडिया तो कैसा रहा आपका क्रिकेट का एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि दुनिया में से बहुत जो खूबसूरत ग्राउंड्स हैं हाँ। ये एक होगा। एंड आर्मी की जो तैयारी है, जो टीम्स हैं, सबके अंदर जो एक जज्बा है, So nice. Again, cricket is another bonding बॉन्डिंग। sport. When you play now with people, it makes you respect them on a different. तो आज का पूरा दिन कैसा रहा आपका? मुझे बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। हमें भी मजा आया यार। क्या बात है यार, एक्सपीरियंस किया भाई सैफ अली खान के साथ। भाई ये तो रियल लाइफ में भी हीरो ही लगता है। एक तो पर्सनैलिटी जो देखी है ना, इतना हैंडसम, और जो देख रहा था पूरा भाई कह रहा है कितना करीब है। 1 किलोमीटर भाई की सांसें ही चढ़ गई। वो नीचे हो जाओ, फायर हो गए, पर कुछ नहीं होता भाई। हमारे वाले भी मतलब अमन पसंद है। बाकी मजा आ गया, इतनी खूबसूरत भाई पहाड़, हर तरफ भाई हरियाली हरियाली। और जिस तरह आर्मी वाले इनको बता रहे थे कि हम चेकिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं भाई, नीचे तक जाते हैं, और जहाँ पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी नजर आ रहे थे। और वो शायरी जो हमने देखी ना अलामा इकबाल की, वो बड़ी यार प्यारी शायरी थी। पाकिस्तान का शहर है कि कश्मीर, और ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई ये शेर लिखे थे इन्होंने भी जवाब में। अलामा इकबाल की शायरी जो लगाई ना, मजहब हमें नहीं सिखाता भाई लड़ना झगड़ना, ये मुझे इनका जवाब भी अच्छा लगा। तो हम तो चाहते हैं दोस्ती हो यार, इंडिया पाकिस्तान ये दरवाजे जो बंद थे खुल जाएं। और ये भी भाई हमारे यहाँ था इस्लामाबाद में, हमारे कश्मीर में, कितना अच्छा होता है यार। पर क्या करें यार, बस पता नहीं कब दोस्ती होगी। लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस था एक बॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ, भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया। ये तो सैफ अली खान स्टार है भाई, क्या इनका अंदाज था भाई। हमारी तरफ भी अगर ये बॉर्डर खुला होता तो करीब ही थे, गाड़ी दे हमारे यहाँ भी घूम कर फिर वापस चले जाते यार। अगर खुल जाए ना, ये शायरियों की जरूरत ही ना पड़े। अरे शायरी भाई साइड में रखो, दरवाजे खोल दो, आप आमने सामने हो जाए ना,
वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ आए, घूमने का मजा ही आ गया। बाकी सैफ अली खान की बात ही कुछ और है भाई, वो पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत थी, फायरिंग भी कर रहा था, जो क्रिकेट के जो शॉट लगा रहा था ना, ये बड़ा प्लेयर लग रहा था, मान गया भाई आज तो सुपर। खान यार बॉर्डर के इतना करीब गया भाई, ये भी ना दिल होती है, इतना बाद होना पड़ता है बॉर्डर पे जाने के लिए, इसको तो दाद देनी पड़ेगी यार। वो मैडम भी उसके साथ थी, उन्होंने भी जो है ना बहुत अच्छा जो है ना बॉर्डर हमें दिखाया यार कश्मीर का, तो यार मजा आ गया हमें। तो इतने बड़े पहाड़ और वहाँ फायरिंग हो रही है, फिर कैसे ही वो फौजी जवान जो है अपनी हिफाजत कर रहे हैं यार, हमें तो बहुत खुशी हुई। और इन जवानों ने यार जो है ना मुल्कों के लिए बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है यार। हाँ, सैफ अली खान ने तो आज बिल्कुल हैरान कर दिया, ऐसे ऐसे दिखाए शॉट भी लास्ट में गिर के, और भाई लास्ट में तो बंदूकें भी चलाई दी है भाई, रियल में मजा आ गया।